राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये जो संसार है माया है। कितने लोग मानते हैं कि ये संसार माया है? माया क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि सभी लोग आज देख लीजिए क्या कर रहे हैं। दुनिया को देख लीजिए, किस हिसाब से दुनिया चल रही है, किस हिसाब से सोच रही है, किस हिसाब से उनके विचार हैं। तो सभी कहीं न कहीं माया के जाल में फंस चुके हैं। और हम यदि चाहते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण करना, तो हमें इस माया जाल को काटना होगा, माया जाल से निकलना होगा। तो हम माया जाल से कैसे निकलें? क्योंकि ये पूरी सृष्टि माया है और माया जाल को काटना इतना आसान नहीं है। इस माया जाल से बच के निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन यदि हम चाहें तो इतना मुश्किल भी नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस लाइन को याद रखना है दोस्तों। कहने का मतलब होता है इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। तो जब और आप लोग ये भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर ये माया जाल से निकल के ही हम क्या करेंगे? दोस्तों माया ऐसी चीज़ है जो हमें गलत रास्ते पे ले जाती है। माया से कोई बच नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि, उन लोगों पे भी कहीं ना कहीं माया हावी रही, वो परेशान रहे लोग। तो इसलिए हम संसारिक लोग हैं, ये माया हमारे लिए घातक है। इस माया जाल से बचना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सके, परमात्मा के उद्देश्य को पूर्ण कर सके। और हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है, हमें यहाँ क्यों भेजा गया है, हम यहाँ क्यों आए हैं, कभी सोचे हैं? हम कभी नहीं सोचे हैं। तो जब हम इन बातों पे विचार करेंगे कि हमें यहाँ भेजा गया है किसी के द्वारा और किसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है और वो उद्देश्य हमें पूर्ण करना है, यही मेरा सबसे पहला कर्तव्य है। तो जब हम इस बात को सोच के समझ के आगे बढ़ेंगे ना, तो धीरे धीरे हम इस माया जाल से बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर लेंगे। वो रास्ता दिखाई देगा, लेकिन हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, ना सुनेंगे, ना समझेंगे। तो कहीं ना कहीं हम जो है ना और माया के जाल में और फंसते चले जाएंगे। और फिर हमारे पास क्या होगा? दुख होगा, परेशानी होगा, स्ट्रगल होगा, चिंताएं होंगी, हेल्थ खराब होगा, डिप्रेशन होगा, यही सब होगा। बहुत सारी चीज़ें जो नकारात्मक चीज़ें हैं वो हमारे जीवन के साथ होगी, लेकिन सकारात्मक अच्छी चीज़ें तो होगी ही नहीं। ऐसा लगेगा कि जीवन फंस गया है, कहीं पूरा जीवन फंसा पड़ा है, कहीं से कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही है, आशाएं टूट चुकी हैं, निराशा हाथ लग रही है, बस यही सब। लेकिन जो व्यक्ति इन बातों को समझते हुए, इस माया जाल को समझते हुए खुद से प्रण लेता है, संकल्प लेता है कि मेरे विचार पॉजिटिव होने चाहिए, मैं एक इंसान हूँ, मेरा अस्तित्व है, मेरे भीतर आत्मा है, तो ये आत्मा शुद्ध होनी चाहिए, मेरे विचार शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, मेरे आचरण पवित्र होने चाहिए, लोगों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, लोगों के प्रति दया होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत नीडी हैं और वो असमर्थ हैं, तो हमें एक इंसान होने के नाते यदि हमारे पास सामर्थ्य है तो ज़रूर उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये कौन समझेगा? इस बात को कौन समझ सकता है? जिस पे माया कम हावी है लेकिन कम है, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई। जिस व्यक्ति पर ज़्यादा माया हावी है तो वो देखिएगा अपने धन में अंधा हो जाएगा। वो अपने रिश्तों में, धन में, व्यवहार में, बोली में, अपने आचरण से वो अंधा हो जाएगा। उसको समझ ही नहीं आएगा कि वो किसी के साथ कुछ भी कर देगा वो। आज देश दुनिया में क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर में, टीवी पे हम लोग क्या देखते हैं? बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उन लोगों पे माया एकदम हावी है और जकड़ चुकी है माया, और वो माया के एकदम जकड़ से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। लेकिन एक जो सच्चा इंसान होगा, वास्तविक इंसान, जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ होगी, जो अपने विवेक से काम लेगा, पवित्र मन से, शुद्ध आत्मा से, है ना, आगे बढ़ेगा, अच्छे विचारों से, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में उतारेगा, इम्प्लीमेंट करेगा, उसका जीवन बेहतर ही नहीं, बेहतर से बेहतर होगा। और वो ये जो माया का जो रचना है, माया का जो जाल है, इस जाल से वो खुद को मुक्त कर पाएगा। तो दोस्तों हमें मुक्त करना इसलिए ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें माया जाल से मुक्त करना क्यों ज़रूरी है। माया जाल से मुक्त करना इसलिए ज़रूरी है कि हम इंसान हैं, हमारे भीतर इंसानियत होनी चाहिए। तो हम इंसान हैं, हमारे भीतर इंसानियत तभी होगी जब हम उस माया के जाल को तोड़कर उससे बाहर निकलेंगे। अदरवाइज हम इंसान होते हुए भी हमारे भीतर इंसानियत नहीं रहेगी, क्योंकि
हमारे भीतर इंसानियत इसलिए नहीं रहेगी कि हम किसी के साथ कुछ भी व्यवहार करेंगे, अच्छा खराब, हमको कभी ये फील नहीं होगा कि हमने उसके साथ गलत क्यों किया। अच्छा किए तो ठीक है चलो, लेकिन गलत करेंगे ना तो गलत भी हमको सही ही लगेगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा ही लगेगा, गलत करेंगे तो भी अच्छा ही लगेगा। तो अच्छे और गलत में हमको फ़र्क नहीं दिखाई देगा। माया का जब असर होता है ना तो अच्छे और गलत में फ़र्क नहीं पता चलता है। लेकिन जब आप माया से बाहर निकलेंगे ना तो आपको सही और गलत में बहुत बड़ा अंतर नज़र आएगा। आपको पता चल जाएगा सही क्या होता है, गलत क्या होता है, सही का फ़ायदा क्या है और गलत का नुकसान क्या है, ये आपको पता चलेगा। लेकिन माया में जो जकड़ चुके हैं उनको सही गलत का नहीं पता है। यही कारण है कि आज बहुत लोग लोगों के साथ गलत करते हैं, लोगों के धन लूट लेते हैं, लोगों का अपमान करते हैं, लोगों को जलील करते हैं। मतलब देश दुनिया में अभी जैसा मैंने कहा कि क्या क्या हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें, सारी घटनाएं इसी वजह से हो रही है कि लोग माया जाल में जकड़ चुके हैं। तो माया जाल से बाहर निकलना बेहतर, मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इंसान को, तभी उस मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। हमें कामयाबी पैसों से नहीं, धन दौलत से नहीं, रिश्तों से नहीं, है ना, लाइफ स्टाइल से नहीं हमें कामयाबी मिलेगी। हमें कामयाबी, हमारा जीवन सफल तब होगा, हमें कामयाबी तब मिलेगी जब हम उस माया जाल को काट कर इंसानियत की राह पे चलेंगे, सत्य की राह पे चलेंगे, तब हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण होगा।